मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 9 योग और शरीर, क्लास 7th। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहेगा लास्ट तक मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे शब्दार्थ से। सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति, मुद्रा मतलब आकृति, एकाग्रता मतलब तल्लीनता, एक ही विषय में ध्यान का, यानी कि एक ही विषय में कंसंट्रेट करना। अगला है कल्पनातीत, यानी कल्पना से परे, कोसों दूर। निर्देशन मतलब समझाना, डायरेक्टर बोलते हैं जिसको हम, डायरेक्शन देना। अतएव यानी कि अंग। प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न, हैप्पी। प्रतिस्पर्धा मतलब होड़, यानी कि कंपटीशन बोल सकते हो आप। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, उत्फुल्ल मतलब प्रसन्नता से खिला हुआ। प्रश्न उत्तर आ गए बच्चों। यहाँ पर शरीर और मन के मेल से क्या होता है? शरीर और मन का अगर मेल हो तो क्या होता है? ये चैप्टर का नाम है जैसे हमारा योग। शरीर और मन का परस्पर तालमेल हो तो हमें अपने और समाज के प्रति दायित्वों का वहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। अगर हमारे शरीर और मन के बीच में अगर तालमेल यानी कि एक कोऑर्डिनेशन हो तो हमें अपने यानी कि फॉर आवरसेल्व्स और समाज यानी कि सोसाइटी, इन दोनों के दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारियां। हमारी क्या जिम्मेदारियां समाज के प्रति और अपने प्रति, उन सब चीज़ों का हमें जानने का सामर्थ्य आ जाता है। यानी कि वी आर कैपेबल, हमें हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम इन सब के बारे में जान पाएँ। हम समाज के उपयोगी सदस्य बन जाते हैं, अन्यथा समाज पर भार हैं। तो अगर हमारा शरीर, हमारा मन जो है, दोनों में तालमेल है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से एक साथ पैर से पैर मिलाकर चल रहे हैं, तो हम एक उपयोगी सदस्य बनेंगे इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, अपने नेशन के लिए। वरना हम लोग एक भार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, योग शरीर को स्वस्थ रखने में किस प्रकार सहायक है? तो योग करने से शरीर किस प्रकार से स्वस्थ रहता है? योग से शारीरिक बल ही नहीं, मानसिक बल भी मिलता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि योग जो है आपके शरीर को ही बलवान नहीं बनाता, आपके मानसिक यानी आपके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यह रोगों की चिकित्सा ही नहीं करता, बल्कि इससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। यह सिर्फ हमें रोगों से ही नहीं बचाता या रोगों को दूर ही नहीं करता है, इससे हमारी कार्य क्षमता यानी कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, एक्सटेंड होती है। अगला प्रश्न, योगासन का मूल मंत्र क्या है? योगासन का मूल मंत्र है शरीर की विभिन्न नस नाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमशः क्रियाशील करना और उन्हें विश्राम प्रदान करना। तो योगासन का जो मूल मंत्र है वो है शरीर के अलग अलग जो नस और नाड़ियां हमारी होती हैं, नाड़ी तंत्र हमारा रहता है, नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा मांसपेशियां, हमारे मस्कुलर सिस्टम जो रहता है वो, और दूसरे अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमशः क्रियाशील करना। हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उन सबको वैज्ञानिक ढंग से, यानी कि यहाँ पर कोई तीर तुक्का नहीं चलता है, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, और जैसे साइंस में बताया गया उसी तरीके से उसको क्रियाशील करना, यानी कि उसको एक्टिवेट करना और उन्हें विश्राम भी प्रदान करना। विश्राम का मतलब होता है रेस्ट। आसन किसे कहते हैं? योगासन करते समय विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है उसे ही आसन कहा गया है। तो आसन, योगासन जब हम करते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग अंग जो हैं उनको क्रियाशील करते हुए हम मुद्राएं बनाते हैं, पोस्चर्स बोल सकते हैं हम लोग। तो अलग अलग पोस्चर्स जो होते हैं उन्हीं को आसन कहा गया है। ऋषि महर्षि आसनों का अभ्यास कहाँ करते थे? यानी कि जो ऋषि मुनि होते थे वो कहाँ आसनों का अभ्यास करते थे? ऋषि महर्षि प्रकृति के उन्मुक्त आंगन में आसनों का अभ्यास करते थे, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, यानी कि जंगल में जाकर या एक
प्राकृतिक वातावरण में, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग जिम वगैरह भी जाते हैं या जहाँ भी योगासन वगैरह होता है वो सब आर्टिफिशियल जगह होती है, यानी कि चारों तरफ से पैक, और उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल हमने एसी लगाए होते हैं, शीशे लगे होते हैं जहाँ हम अपने आप को देख सकते हैं। मतलब आजकल तो एक ट्रेंडिंग, एक मतलब तो एक होड़ सी बन गई, एक कंपटीशन सा बन गया है कि जिम जाकर ऐसा फिट अप अपने आप को दिखाना, तो दिखाने के लिए किया जाता है जनरली। लेकिन यहाँ पर योगासन जो है वो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के बीच में, यानी कि एक नेचुरल वातावरण में किया जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा। विविध योगासनों का नामोल्लेख करते हुए बताइए कि उनका नाम किन पर आधारित है और क्यों। अब यहाँ पर कुछ योगासनों के नाम बताने हैं और डिटेल बतानी है कि ये जो हैं इनका नाम किस पर आधारित है और क्यों। तो पहले हम देखते हैं, नाम देख लेते हैं पहले। मयूरासन, गोमुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। ये सब आसन जो है ये प्रकृति और पशु पक्षी जगत के नाम पर हैं। तो आप इनके अगर मतलब देखोगे तो सब एक से एक बढ़कर अलग अलग जो पशु पक्षी जो है उनके, जैसे मयूरासन ले लीजिए, मयूर बोला जाता है मोर को, तो मोर आसन हो गया। तो गोमुखासन मतलब गऊ जैसा, गऊ के मुख जैसा। ताड़ासन यानी कि ताड़ पेड़ को बोला जाता है, पेड़ जैसा। पद्मासन मतलब पद्म बोलते हैं हम लोग कमल को। उष्ट्रासन पता नहीं किसको बोलते हैं भाई। भुजंगासन जो है, सांप को भुजंग कहा जाता है। मत्स्यासन मतलब मछली, मत्स्य बोलते हैं मछली को। तो ये हमको उष्ट्रासन देखना पड़ेगा ये क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। योगासन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप योगासन कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानी है, ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो है, योगासन किसी कुशल निर्देशन में करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के अंडर में गाइडेंस में करना चाहिए, यानी कि अपने आप नहीं करो, गाइडेंस होना चाहिए उसमें भी परफेक्शन लाने के लिए और किसी एक्सपर्ट का। योगासन अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, यानी कि अपनी क्षमता से बाहर जाकर नहीं करना चाहिए, जितना आसानी से उतना ही करना चाहिए। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें, और एक ही बार में ऐसा नहीं आज हम जैसे जिम में उतरे और आज 2 घंटे हमने जिम किया, बाद में 1 हफ्ता बीमार छुट्टी, वो नहीं। धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाए। 15-20 मिनट तक योग पर्याप्त है। अगर आप रोज़ 15 से 20 मिनट योग करते हैं तो ये काफ़ी इनफ है, यानी कि पर्याप्त मतलब काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, योगासन के क्या क्या लाभ हैं। योगासन के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ बताया गया है, योगासन करने से शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक बल भी मिलता है, यानी कि हमारा शरीर ही दुरुस्त नहीं रहता, हमारा मानसिक यानी कि हमारा जो दिमाग है वो भी स्ट्रांग होता है, एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ती है। हल्के फुल्के शरीर से और तनाव रहित मन से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। हमारा शरीर हल्का फुल्का रहता है और हमारा जो मन है वो तनाव मुक्त, यानी कि किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है वहाँ पर, तो इस कारण से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिया गया और क्वेश्चन एक्टिविटी बच्चों, योग अपनाएं बीमारी भगाएं पर अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद आपके सामने है। योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में की गई थी। यह शरीर के 3 मुख्य तत्वों शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करता है। योग शरीर का रक्त प्रवाह भी बढ़ाता है। योग के बहुत सारे आसन हैं। रोज प्रातः उठकर योगाभ्यास करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। यह शरीर के प्रतिरोधी प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करने में, स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यह प्रतिदिन खाई जाने वाली भारी दवाइयों के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा 21 जून को भारत की पहल और सुझाव के बाद की गई। तो वर्ल्ड में 21 जून को ये मनाया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 10 है, वह है रहीम के दोहे। वो आपको मिलेगा अगले वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।